बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे से हैं और मेरी दुआ है खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला फ़लस्तीनियों की गैब से मदद करे, इसराइल को निस्तो नाबूद करे और हमारी पाकिस्तान आर्मी को बाहिम्मत और पुरअज़्म रखे हमेशा। लेट्स सी आज आपके पर्सन्स की क्या एनर्जीज़ हैं। स्टे पॉजिटिव जनरल रीडिंग है, हर चीज़ आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगी और जो मैसेज रेजोनेट करें सिर्फ उन्हीं को रखें, बाकी सब मैसेजेस को जाने दें। प्रेजेंट एनर्जीज चेक कर रहे हैं हम। 9 ऑफ पेंटिकल्स, एफर्ट्स, सक्सेस, अचीवमेंट, 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आई थिंक ये पर्सन बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है सक्सेस अचीव करने के लिए, इंडिपेंडेंट एनर्जी में आने के लिए, लेकिन ये जितनी बार भी मेहनत कर रहे हैं उतनी दफ़ा ये सक्सेस को अचीव करते करते रह जाते हैं। प्रोग्रेस होती है, सब कुछ इनकी फ़ेवर में जा रहा होता है, लेकिन जब इनको रिवॉर्ड मिलने का टाइम होता है ये पर्सन दोबारा से ज़ीरो पे आ जाता है। बट आई थिंक कि ये पर्सन इस दफ़ा गिव अप नहीं करना चाह रहे। किंग ऑफ कप्स, यस, ये पर्सन गिव अप नहीं करेगा, लेकिन ये पर्सन इमोशनली भी अब अपने आप को स्टेबल कर रहे हैं, बैलेंस में आ रहे हैं और दिल और दिमाग भी इनके इक्वल दिख रहे हैं। वाइज और एक पॉजिटिव स्टेप लेना चाह रहे हैं। आपके हवाले से देखें तो यहाँ पे लग रहा है कि ये पर्सन गिव अप नहीं कर रहा इस रिश्ते पे और आप लोग आई थिंक कोई सक्सेस अचीव कर चुके हैं। यहाँ पे जो लोग 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हैं, दे आर सो मैच्योर एंड वाइज इनफ कि ये लोग जानते हैं कि इन्हें अपनी ज़िंदगी में क्या चाहिए और कैसे लोग आपने अपनी ज़िंदगी में शामिल रखने हैं, आपने किसका कितना साथ देना है और किसको आपने छोड़ देना है, अपने आप को आगे रखना है या फिर आपने दूसरों को इम्पोर्टेंस देनी है, ये आप लोग समझते हैं और जानते हैं। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोगों ने अपनी रेजिलियंस इंश्योर कर ली है, दे आर क्लोज टू सक्सेस। बट 999 की एनर्जी आ रही है, 9 ऑफ कप्स विद द जजमेंट कार्ड। इसका तो मतलब यही है कि विश फुलफिलमेंट हो रही है, जजमेंट आप लोगों की फ़ेवर में ही होगी एंड बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स और मामलात जो हैं वो आपकी फ़ेवर में जाएंगे और मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर होंगी। रिफ्लेक्शन का टाइम है, ये पर्सन आपको रिफ्लेक्ट करना चाह रहा है। कार्मा की एनर्जी आ रही है, जजमेंट इज़ अबाउट डिवाइन टाइमिंग, डिवाइन इंटरवेंशन, और वो डिवाइन इंटरवेंशन यहाँ पर विश के फुलफ़िल होने को बता रही है। कंटेंटमेंट और प्लेयर आ रहा है आप लोगों के लिए और ऐसा भी लग रहा है कि बहुत से पुराने मामलात आप लोगों के रिज़ॉल्व होंगे, इश्यूज़ रिज़ॉल्व होंगे। 8 ऑफ वांड्स, कम्युनिकेशन आ रही है, फास्ट मूवमेंट एनर्जी, क्विक डिसीजन हो सकता है। और 2 ऑफ कप्स, रिकन्सिलिएशन, हैप्पी सोलफुल यूनियन दिखाई दे रहा है, बहुत ही क्लोज़ रिलेशनशिप, क्लोज़ बॉन्ड, स्पिरिचुअल कनेक्शन है ये। एंड एस ऑफ सोर्ड्स, भाई कम्युनिकेशन आ रही है, नो कांटेक्ट ख़त्म हो रहा है बहुत से लोगों का। ये पर्सन इमोशनली आप लोगों को मिस भी कर रहा है, बात भी करना चाह रहा है और कुछ सच आपके सामने रखना चाह रहा है क्योंकि ये आपको मिस कर रहे हैं। ये आपके लव को और आपकी पर्सनालिटी को अंडरस्टैंड कर चुके हैं। आपके रिवॉर्ड का टाइम आ रहा है, कार्मा, गुड कर्मा आप लोगों को रिवॉर्ड दे रहा है। एंड वाई दिस इज़ सो होपलेस एनर्जी, जब इतनी पॉजिटिव एनर्जी है तो ऐसा लग रहा है कि कंपैशन, आपका वार्मथ, आपका हीलर एटीट्यूड या फिर आपकी केयरिंग फितरत से, सपोर्टिव फितरत से ये पर्सन अब अवेयर हो चुका है और ये पर्सन आपको पैशनेट भी होकर देख रहा है, स्पाई भी कर रहा है। 2 किंग्स हैं, ऐसा लग रहा है कि चॉइसेस हैं आप लोगों की लाइफ में, अगर नहीं है तो ये भी हो सकता है कि ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को आप तक एक्सप्रेस करना चाह रहा है। इम्पल्सिव और बहुत ही सडन इनका डिसीजन हो सकता है। ये हो सकता है कि चार्मर हैं, रेबलियस नेचर के हैं और इतनी पॉजिटिव एनर्जीज़ होने के बावजूद कहीं ना कहीं ये किसी सिचुएशन में भी स्टक हैं। हो सकता है मनी मेकिंग में या बिज़नेस में स्टक हैं। हो सकता है वहाँ पे बैलेंस नहीं है, आपके और फैमिली के दरमियान बैलेंस नहीं है, बिज़नेस या काम और आपके दरमियान बैलेंस नहीं है। बातचीत हो सकता है पहले नहीं हो पा रही थी और आप लोगों में बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन गैप आ गया था।
यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स विद द जजमेंट ये भी बता रहा है कि वो लोग जिन्होंने अच्छा कर्म कर रखा है उन लोगों को अच्छा ही मिलने का टाइम है। ये इंसान आपको ना सिर्फ अपना सोलमेट समझता है, मे बी ये सोलमेट कनेक्शन भी है कि इस इंसान को ये चीज़ रियलाइज़ हो चुकी है कि जिस भी रिश्ते की बुनियाद कम्युनिकेशन पे होती है वो रिश्ता कभी टूटता नहीं है, वो मज़बूत होता है। और यहाँ पे ऐसा भी लगता है कि फ़्लेक्सिबिलिटी ये दिखाना चाहते हैं, किसी माहौल को अडॉप्ट करना चाह रहे हैं और मे बी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, या तो आप इनसे दूर हैं अपने करियर के हवाले से, आप लोग इनसे दूर हैं, या ये पर्सन आपसे दूर है और ये पर्सन समझता है कि आप इनको अंडरस्टैंड करते हैं, इनको हौसला देते हैं, इनको समझते हैं, आपका साथ इनको स्ट्रेंथ देता है और ये हिम्मत नहीं हारते। 2 ऑफ कप्स विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स, इन्हें ऐसा लग रहा है आप साथ होंगे तो फिर ये फेल नहीं हो सकते, ज़िंदगी का हर महाज ये विक्ट्री के साथ लड़ सकते हैं। और जजमेंट मुझे ये भी बता रहा है कि बहुत से लोगों को उनकी मेहनतों का रिवॉर्ड मिल रहा है, अच्छे कर्मों का अच्छा फल। द मून, 2 ऑफ पेंटिकल्स विद द मून, कुछ इल्यूजन्स हैं, मे बी कन्फ्यूजन्स हैं इस इंसान को, और ये कन्फ्यूजन्स क्यों हैं? नाइट ऑफ सोर्ड्स, ओके, मे बी ये एक्शन लेते हुए कंफ्यूज्ड है, हो सकता है बहुत ज़्यादा जज्बाती इंसान है, बहुत जल्दी जल्दी डिसीजन लेते हैं और इम्पेशेंट एंड इनडायरेक्ट वे में ये पर्सन आपको कुछ समझाने की कोशिश करते हैं, एम्बिशियस हैं या मोटिवेशनल हैं। और ऐसा भी लग रहा है कि ये इंसान मिलिट्री में है, आर्मी या फिर लॉ मेकिंग कंपनी, एजेंसी या इदारे में है। मगर यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अभी ये पर्सन इमोशनल है एट दिस मोमेंट, और इनके जो इल्यूजन्स हैं, जो टॉक्सिसिटी है वो रिमूव होगी, अनबैलेंस सिचुएशन बैलेंस में आएगी। इनकी एनर्जी मुझे ये बता रही है। मज़ीद देखते हैं इनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेके, क्या आपके बारे में क्या सोचते हैं। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैज, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। स्कॉर्पियो की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, कैंसर की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। आउटडेटेड थिंकिंग, यस, इनकी थिंकिंग में भी चेंज आ रहा है, हो सकता है बैकवर्ड हों, कंजर्वेटिव हों और बार बार नेगेटिव बातों को ये सोचते हों। इनकी कंडीशनिंग हुई है, इनके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही हैं और यहाँ पे पैराडाइज़ की एनर्जी आ रही है, मगर इसके बावजूद इनकी कंडीशनिंग जो है वो अब पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। पहले अगर ये बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव और बैकवर्ड माइंडसेट के साथ चीज़ों को लेते थे, या हो सकता है आपने नोटिस किया हो कि ये बहुत इम्पल्सिव हैं, एग्रेसिव हैं, शक्की मिजाज हैं, नेगेटिव माइंडसेट में रहते हैं, या आप पे डाउट करते हैं, वो चीज़ें यहाँ पे ख़त्म होती हुई दिख रही हैं। हैप्पीनेस और एक्सपेंशन की एनर्जी आ रही है। और स्नेक, कंपटीशन है। देखें यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव कार्ड है, इट मीन्स कि चीज़ें बैलेंस हो रही हैं। यहाँ पे वो जो 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है वो यहाँ ये बता रही है कि चीज़ें जो हैं अब बैलेंस होंगी। कंपटीशन जो भी है आप लोगों का, जो भी यहाँ पर दुश्मन हैं आप लोगों के, और अगर आप लोगों ने उनको पहचान लिया है और आप बहुत ही क्लेवर तरीके से और बहुत ही समझदारी के साथ आगे बढ़ रहे हैं इस ताल्लुक़ में या अपनी ज़िंदगी में, तो आपने वो चीज़ नहीं भूलनी जिस चीज़ की वजह से आप अब इस काबिल हुए हैं कि आप सक्सेसफुल हो चुके हैं, आपका एक मकाम बन चुका है और लोग आपको एडमायर कर रहे हैं और अब लोग आपकी चाहत कर रहे हैं। लेकिन अब आपको ये देखना है कि आपके रिश्ते में या आपकी ज़िंदगी में जो एवोल्यूशन आया है, आपने जिस तरह से अपने आप को चेंज किया है और अपनी ज़िंदगी में जो ग्रोथ आप लोग लेके आए हैं, आपने जिस तरह हीलिंग की है अपनी, उसमें आप लोगों ने अब पॉजिटिव रहना है। और जो भी यहाँ पे स्नेक्स हैं, जो भी यहाँ पर दुश्मन हैं आप लोगों के, वो अपनी मौत आप ही मर जाएंगे। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे हीलिंग भी आ रही है और वेडिंग बेल्स दिखाई दे रही हैं। हो सकता है ये सोलफुल कनेक्शन अब एटर्नल कनेक्शन में कन्वर्ट होने वाला है। प्रॉमिस में भी हो सकता है ये दे सकते हैं आपको, क्योंकि इन्हें पता है कि आप इनको बहुत ही अट्रैक्ट करते हैं या ये आपसे बहुत ज़्यादा पैशनेट होकर मिलते हैं, बहुत पसंद करते हैं, फ़न है इनके अंदर आपके लिए, और ये आपसे बात करने में भी इंटरेस्टेड हैं और बार बार टेक्स्ट, कॉल, मैसेज या फिर ईमेल की एनर्जी आ रही है। एंड दे आर रियली मिसिंग यू, लुकिंग एट योर फोटोग्राफ्स, नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं। और यहाँ पे देखिए मिसिंग एनर्जीज़ आ रही हैं, आपके साथ गुजरी हुई
यादों को ये याद कर रहे हैं, आप इनका मैसेज का वेट कर रहे हैं, इनकी कॉल का वेट कर रहे हैं, या इनके साथ बात करने का वेट कर रहे हैं। तो दिस इज़ गोइंग टू हैपन एंड ये सोलमेट और ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। तो आप लोग एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, आप लोगों के अंदर एक दूसरे के लिए मोहब्बत है, प्यार है, बट डोंट चेज़ नहीं करना आपने इस इंसान को, क्योंकि ये इंसान अब आपके लिए डेट प्लान कर रहा है या आपके साथ डेट पे जाना चाह रहा है, चेज़ करेगा ये आपको। आप अपनी हेल्दी चॉइसेस बना चुके हैं, सो आपने ऑप्शंस में नहीं रहना, अपने आप को पॉजिटिव रखना है और क्लियर रहना है कि आप ऑप्शंस में नहीं जाएंगे। और ये जो ब्रेकअप, सेपरेशन या ये जो पैटर्न आप दोनों के बीच में रिपीट होता है, आपने इस पैटर्न को ब्रेक करना है, ठीक है। फिर देखते हैं आपके लिए आगे क्या आ रहा है। एक्शन, नो कांटेक्ट में एक्शन क्या होगा? नो कांटेक्ट में क्या एक्शन होगा? इस पर्सन का नो कांटेक्ट में आप लोगों के लिए क्या एक्शन होगा? सेवन ऑफ कॉइंस, पेशेंटली वेटिंग की एनर्जी है, प्लानिंग की एनर्जी है, कॉन्फ्लिक्ट और किसी किस्म के फ़ाइट की एनर्जी आ रही है कि सब लोग एक ही चीज़ के पीछे लड़ रहे हैं, एक ही गोल है और ये इंसान इस चीज़ को देख रहा है। मे बी ये इंसान उस लड़ाई और झगड़े को अवॉइड कर रहा है और एक साइड पे खड़ा हुआ है और ये तमाशा देख रहा है जो इनकी लाइफ में चल रहा है, क्योंकि ये पर्सन किसी कन्फ्लिक्ट का हिस्सा नहीं बनना चाहता। हो सकता है ये इसीलिए इंतज़ार की कैफियत में है, क्योंकि ये अब स्ट्रगल नहीं करना चाहते, ट्रिगर नहीं चाहते, आपके साथ कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहते। एस ऑफ कप्स, दे वांट लव, थ्री ऑफ स्टाफ एंड वेटिंग फॉर दिस लव। यहाँ पर पानी, यहाँ पे पानी, इमोशंस, यहाँ पे वेट की एनर्जी है, यहाँ भी वेट की एनर्जी है और बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। तो मे बी इनकी फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट है, इनकी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, आपके साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, एट ऑफ कप्स। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये पहले उस सिचुएशन से वॉक अवे करेंगे और इसीलिए ये वेट कर रहे हैं। सही टाइम पर सही फ़ैसला होगा एंड न्यू बिगनिंग होगी। तो ऐसा लग रहा है कि ये वेट की एनर्जी ख़त्म होगी। डॉटर ऑफ कॉइंस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पैसों के मामले में कोई कन्फ्लिक्ट है इनकी लाइफ में और मे बी आप बहुत वेल्दी हैं, आपके साथ पैसों की बात पे, प्रॉपर्टी की बात पे, शेयर की बात पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इनका। लेकिन ऐसा लग रहा है सिक्स ऑफ सोर्ड्स, आप इस सिचुएशन से बाहर निकल चुके हैं। टॉवर, तो आपके पर्सन्स या जो भी इंसान आपके माइंड में है, उनका आपके लिए जो एक्शन दिखाई दे रहा है, इट विल बी अ ड्रास्टिक चेंज। नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए ये पर्सन टॉवर से गुज़र रहा है, गुजरेगा, वेट की एनर्जी में है, इनका वेट टूटेगा। अभी तक चीज़ें स्टक हैं, अब आगे बढ़ेंगी। अगर आप लोगों के बीच में कन्फ्लिक्ट चल रहा है, आर्गूमेंट्स चल रहे हैं, ये चीज़ ब्रेक होगी और अब साइलेंस हो जाएगा। और अगर साइलेंस है तो फिर ये साइलेंस टूटेगा एंड ये पर्सन अपनी खामोशी और इंतज़ार को तोड़ के एक्शन लेगा, क्योंकि थ्री ऑफ एम्प्रेस की एनर्जी है विद द फाइव ऑफ कप्स। यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है और मे बी उस थर्ड पार्टी सिचुएशन को एंड होना है और ये उसी चीज़ का वेट कर रहे हैं। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, इन्हें डिसीजन लेना है, तो क्या ये डिसीजन ले पाएंगे? क्या ये डिसीजन ले पाएंगे? नफ्स, डेविल की एनर्जी आ रही है, बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? व्हाई इज़ दिस डेविल? डॉटर ऑफ स्टाफ, ओके, मे बी आपका एटीट्यूड, आपका एरोगेंट होना, आपका कॉन्फिडेंट होना, आपका अपने आप को चूज़ कर लेना भी इस इंसान को पसंद नहीं आ रहा। डेविल विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ये भी बता रहा है कि देयर इज़ सम नेगेटिव एनर्जी आपके ताल्लुक़ में और उस नेगेटिव एनर्जी की वजह से ये पर्सन दरवेश बन चुका है, हर्मिट, आइसोलेशन में जा चुका है। आई थिंक कि इनका एक्शन नहीं आएगा अभी आप लोगों के लिए। मैं यही देख रही थी, जस्टिस की एनर्जी आ रही है, पहले ये अपना कर्मा क्लीन करेंगे। फोर ऑफ कप्स, दैट्स वाई इनकी फीलिंग्स में भी एंड पे फोर ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही थी। तो पहले इनको अपना बुरा कर्मा क्लीन करना है, तभी ये आपके लिए कोई एक्शन ले पाएंगे। तो ऐसा लगता है कि अभी इस इंसान की तरफ से कोई एक्शन नहीं आने वाला। ये पर्सन कार्मिक एनर्जी के साथ डील कर रहा है एंड 5-5 की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है।
सो इनकी फीलिंग्स जितनी भी आपके लिए पॉजिटिव हैं, बट एक्शन इनका अभी तक आपके लिए नहीं दिख रहा, क्योंकि यहाँ टेम्पटेशन है, एडिक्शन है, कोडिपेंडेंसी है, नेगेटिव माइंडसेट है, नेगेटिव ट्रेट्स हैं, बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक होना है। तो इस पर्सन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट होगी, उसके बाद इनका एक्शन आएगा। और जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट होती है तो इंसान को तोड़ दिया जाता है, उसे मट्टी कर दिया जाता है। जब वो मट्टी हो जाता है फिर ही उस इंसान के अंदर दरवेशी आती है, विजडम आता है। तो अभी आपके पर्सन्स की एनर्जीज ऐसी ही लग रही हैं और 555 भी चेंज को ही बताता है। सो जो लोग कांटेक्ट में हैं, आपके पर्सन्स का क्या एक्शन रहेगा आपको लेकर? आपके पर्सन का एक्शन तो बहुत ही बेचैनी से भरा हुआ, क्योंकि कार्ड्स जब नीचे गिरते हैं इट मीन्स कि कोई बहुत बेचैन है या बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट है। चरखा फलक नंबर 10, 2 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, जो लोग कांटेक्ट में हैं, आपको अपनी सिचुएशन का पता होगा। मे बी आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा बहस मुबाहिसा हो रहा है किसी बात पे। आप लोगों को लगता है कि ये पर्सन आप लोगों को पागल करके छोड़ेगा, आप लोगों को ज़हनी मरीज़ बना के छोड़ेगा। ये पर्सन कभी आप लोगों को कोई बात करता है, कभी कोई बात करता है। इस इंसान की जो एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत ही अजीब व गरीब हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ 2 ऑफ सोर्ड्स है। ये पर्सन ख़ुद भी बहुत कंफ्यूजिंग है, आपको चक्कर देता है और ख़ुद भी चक्कर में रहता है। दैट्स वाई यहाँ पे ऐसा लगता है कि आप लोग इस इंसान को ब्लॉक कर रहे हैं एंड आपको अपना पीस बहुत अजीज़ है। आप ऐसा दिखता है, यहाँ भी आंखें बंद हैं और यहाँ भी आंखें बंदी हुई हैं, यानी चीज़ों को अवॉइड करने से आप लोग बच पाएंगे, ऐसा नहीं है। मे बी जो लोग मेडिटेशन करते हैं, आप लोगों को ये बोला जा रहा है अभी इस सिचुएशन से वॉक अवे करें, क्योंकि आपके लिए वॉक अवे करना ठीक है। 7 ऑफ कॉइन्स आपके लिए भी वेट की एनर्जी है। 7 ऑफ सोर्ड्स, दिस पर्सन इज़ आई थिंक चीटिंग यू। 5 ऑफ सोर्ड्स, और जब आप इससे चीटिंग के बारे में पूछते हैं या आपके इसी बारे में आर्गूमेंट्स चल रहे हैं, इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है, आपसे कुछ लेके भागा है। आपका पैसा या आपकी इज़्ज़त, आपका नाम, आपका वक़ार इस इंसान ने डुबोया है। 7 विद द 5 ऑफ सोर्ड्स, बहुत से लोगों के साथ ये उलझ रहा है। आप लोगों के लिए इस इंसान ने जो प्रॉब्लम्स क्रिएट की थी, आपको कन्फ्यूजन में डाला था, आप लोगों के लिए रास्ते बंद किए थे, यहाँ पे अब ये इंसान खुद उन उलझनों का शिकार दिखाई देता है। जो लोग कांटेक्ट में हैं, ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन्स या आप लोगों के साथ जिनका ताल्लुक़ है, वो इंसान इस वक्त बहुत ही बुरी सिचुएशन में फंसा हुआ है। ये भी कार्मिक सिचुएशन है। एंड 7 टेट्रा 7 की एनर्जी है स्पिरिचुअल अवेकनिंग। जो लोग कांटेक्ट में हैं, आपके पर्सन्स स्पिरिचुअली अवेकन हो रहे हैं या आप लोग। 4 ऑफ कॉइन्स, एंड आई थिंक अब आप लोग अपना पैसा बचा रहे हैं। आपके पास जो बच गया है आप उसको सिक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपको लगता है कि जो चला गया वो तो चला गया, लेकिन जो है अब हमें उसको सिक्योर करना चाहिए। सो जिन लोगों ने इस इंसान को अपनी एनर्जी देने से इनकार किया, उन्होंने बिल्कुल ठीक किया है। और आप लोगों को इस एनर्जी में नहीं रहना, कन्फ्यूजन और कन्फ्लिक्ट की एनर्जी में, क्योंकि यहाँ पे आप लोग गिव अप कर चुके हैं। और जो लोग कांटेक्ट में हैं, जो लोग इस तरह की सिचुएशन में हैं जहाँ पे इस इंसान ने आपको चीट किया है, धोखा दिया है, आप लोगों को रिवॉर्ड नहीं मिला बल्कि आप लोगों को सिर्फ दुख मिला है, परेशानी मिली है, कन्फ्यूजन मिली है, और इस इंसान की तरफ से सिर्फ़ और सिर्फ ताने मिले हैं। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान अब एक कार्मिक सिचुएशन में घिर चुका है। दैट्स वाई यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है। इस इंसान ने आपको दुख दिया है, अब ये पर्सन दुख में है और इसी वजह से इसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। 777 डिवाइन के साथ कनेक्शन बहुत ज़रूरी है, आपका भी और इसका भी। और इसके अलावा यहाँ पे 5 नंबर भी आ रहा है, तो 5 आल्सो इज़ अ नंबर ऑफ चेंज। 9 नंबर भी आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ऐसा लग रहा है कि आज की रीडिंग में जो एक्शन है वो बहुत हैवी है। आप लोगों को अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना है। अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक़ मजबूत करें, अल्लाह का ज़िक्र करें। जब आपके ऊपर कोई मुसीबत आती है, यही चीज़ आपको बचाती है। और अभी आप लोगों के लिए नंबर 9 और 7 बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपके लिए गाइडेंस देखते हैं। फ्रेंडशिप, ओके। फेलियर, अच्छा ये ब्लेम लिखा हुआ है, मुझे फेलियर दिखाई दिया। वरी, मे बी आप लोगों की सिचुएशन में दोस्तों ने बहुत अहम रोल अदा किया है। आपकी फ्रेंडशिप ने आपको इस हाल तक पहुंचाया है और मे बी आपके दोस्त आपको ब्लेम कर रहे हैं या आपके दोस्त कसूरवार हैं।
आपकी सिचुएशन के, और ये चीज़ बहुत परेशान कुन है। लेकिन आप लोगों को ग्रेटिट्यूड में आना है कि जो आपके सामने दोस्त की शक्ल में दुश्मन थे वो आपको पता चल गए, और आप लोग खामखा में परेशान हो रहे हैं। आपने परेशानी को अपने पॉजिटिव आउटकम में, ग्रेटिट्यूड में कन्वर्ट करना है। और हर इंसान के ब्रेन में ये पावर होती है कि आप चीज़ों को अपनी फेवर में मोल्ड कर सकते हैं बाय द विल ऑफ अल्लाह एंड यूर पॉजिटिव एटीट्यूड। तो फ्रीडम की एनर्जी है, सर्विस भी करें, एंड यहाँ पे फॉरगिवनेस और चेंज की एनर्जी आ रही है। तो परेशानी हमेशा आपके लिए कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी भी लेके आती है। हर मुश्किल के साथ आसानी है, और आसानी ये है कि पॉजिटिव चेंज आ रहा है। माफ़ कर दें हर उस इंसान को जिसने आपको रिग्रेट की एनर्जी में डाला है और आपकी ऑनेस्टी का फ़ायदा उठाया है। आपको इस चीज़ से पर्पस पता चला होगा अपना। लेकिन जिन लोगों की हेल्थ यहाँ पे चैलेंज हुई है, आप लोगों को अपनी हेल्थ का ख्याल करना है। और इस पर्पज़ में मे भी आप लोगों को ये भी पता चला है कि जितना आप लोगों की अच्छाई के लिए काम करेंगे, अल्लाह ताला आप लोगों के लिए उतनी ही आसानियाँ क्रिएट करेगा। और इसमें डिनाई करने वाली बात कोई भी नहीं है। फ़ियर से बाहर आएँ और अपनी परसेप्शन को चेंज करें। सेक्रल चक्रा बहुत से लोगों का ब्लॉक है, और यहाँ पर है सोलर प्लेक्सिस चक्रा, जो कि ये भी ब्लॉक दिखाई देता है। तो आप लोगों को इन 2 चक्रास पे काम करने की ज़रूरत है, ताकि आप लोग लोनलीनेस की एनर्जी से बाहर आएँ, गुस्से की एनर्जी से बाहर आएँ, पछतावे की एनर्जी से बाहर आएँ, और अपनी सेल्फ इस्टीम को बूस्ट कर सकें। ठीक है, लास्ट सोल मैसेज देखते हैं। Will this ever change? I long for your kiss. आप लोगों के बीच में जो भी है, उसके बावजूद ये पर्सन डिसीजन नहीं ले पा रहा, और यकीनन ये पर्सन अभी ये काम नहीं कर सकता, डिसीजन नहीं ले सकता, और ये चेंज का इंतज़ार कर रहा है। These feelings are eating me alive. ड्रामा चल रहा है इनकी लाइफ में, और ये चीज़ इस इंसान को बहुत परेशान कर रही है। आई एम अफ्रेड टू लूज़ यू, और इन्हें पता है कि ये इस चीज़ की वजह से आपको लूज़ करेंगे। वाई डू आई फील सो लॉस्ट। तो ये पर्सन फील कर रहा है कि आपके बगैर ये पर्सन लॉस्ट है, और ये सिचुएशन में भी लॉस्ट है। जो कुछ इनके साथ हो रहा है, द वे आई हैव ट्रीटेड यू वाज रॉन्ग। सो दिस इज़ इट। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, प्रेस द नोटिफिकेशन बटन, बेल आइकन आल्सो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।